मेरे लाहौर के कुछ दोस्त 5 एपिसोड में तो पहचान ही नहीं पाए पाकिस्तानी की ये है कौन। मैं क्या मैं नहीं जा रहा बेटा, इसके बाद जो अगला सीरियल में उसमें भी तो उनको लगे हैं तो ये तो टिक जाएगा इधर। रब जब आपकी नीयतें, आप कुछ करने का इरादा नेक नीयत से रखते हो तो वो मुआफ़क़त और आसानियाँ एक ब्लेसिंग और एक मौजों की शक्ल में अता करता है। मुझे आज याद भी नहीं कि मैंने कितने सीरियल किए हैं। खैर साहब, इससे पहला एपिसोड जहाँ हमने ख़त्म किया था उसी से आगे शुरू करते हैं बात। ये जो टीवी वाला जो टेलोर है ना, ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए यकीनन एक नई बातें होगी कि अच्छा इन्हें मराहल से भी गुजरना पड़ता है यहाँ। अब यहाँ तक तो मैं अपने व्यूअर्स को पे तज़किरा कर चुका हूँ कि अब पहला दिन है मेरा। मैं मोहसिन अली साहब जो प्रोड्यूसर थे इस प्रोजेक्ट के, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, उनका कमरे में उस वक्त की जो स्टार कास्ट थी पाकिस्तान टेलीविजन, दे आर ऑल लेजेंड्स, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, तमाम शनाख्त रखने वाले और बड़े लोग थे सारे। अब वो सारे के सारे जो हैं कुर्सियों पे विराजमान हैं और मैं गया हूँ और मैंने देखा मुझे कहाँ बैठना है। तो जो मोहतरमा ताहिरा वास्ती थी वो इधर उनके लेफ्ट नहीं राइट बनता था मोहसिन भाई का, उस वाली कुर्सी पे बैठी हुई थी और उनके बराबर में अनवर इकबाल, अल्लाह गरी की रहमत करे, मेरे दोस्तों में से, हम सब के बड़े लाडलों में से था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। और उसके बाद आगे 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 बड़े बड़े स्टार्स जो सारे उस सीरियल में थे सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। अब जब मैं आया हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस से है या कुछ अल्लाह मियाँ जब कुछ उसने मुआफ़क़त अता करनी होती है तो फिर कुछ एटीट्यूड में कुछ इस तरह भी आप कर जाते हैं जो शायद किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता। मैंने देखा यूँ कुर्सियाँ सारी भरी, तो ताहिरा वास्ती जो है वो मोहसिन भाई के बिल्कुल नज़दीक बराबर में बैठी हुई थी। मैं बिल्कुल उनके करीब आया और अनवर इकबाल साहब जो उनके बराबर में बैठे हुए थे उनके, तो मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने कहा जी जी। मैंने कहा आप ये जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए ये आप ये जगह मुझे दे देंगे? तो सबके लिए एक हैरानगी का जस्टिस, सब ने मुझे देखा कि भाई कौन है ये। उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा जी ये जो रिहर्सल होने लगी इसमें सबसे ज़्यादा मेरा मैटर जो है इस में इनके साथ है, इस मोहतरमा ताहिरा वास्ती साहब है, क्योंकि ये मलका है और मैं इसमें बादशाह हूँ तो मुझे यहाँ बैठना। तो एक लम्हे के लिए एक रिएक्शन सिर्फ उनका नहीं, मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट बैठे थे उन सब के क्लोजेस, किसी का यूं टर्न आई, किसी का भाई ये कौन है, ये कैसे। तो मैंने यूं मेरी नज़र उन पे गई मोहसिन भाई पे, तो उनके एक वो जो एक स्माइल होती है जो अंदर ही अंदर होती है, लेकिन मैंने देख लिया कि तो उन्होंने, तो अनवर इकबाल मेरे उस कॉन्फिडेंस पे कि जी अच्छा, वो उठे और वो दूसरी साइड पे जाके बैठ कर मैं बैठ गया वहाँ। ये पहला जेस्चर था उन तमाम लोगों के लिए कि भाई ये कौन है यार, ये तो पहले ही आके कहता मैं यहाँ बैठूंगा। अब वो सब इस तरद्दुद में थे कि यार ये कौन है, ये कोई पर्ची माफिया लगता है, हमें इस्लामाबाद से कोई इसकी सिफारिश आई है तो इसको रख ली, क्योंकि मुझसे तो वो शनासा ही नहीं थे सारे के सारे लोग। बहरहाल अब वो जो टेबल थी उनके, उसके ऊपर एक ढेर लगा हुआ स्क्रिप्ट का, 3 एपिसोड उस शाहीन की जो किस्तों के थे वो सारे वहाँ रखे हुए थे। अब उसमें मुख्तलिफ वो बांटे गए सारे। अब उसकी रिहर्सल शुरू हुई। मैं, अल्लाह का फजल करम है कि मेरी याददाश्त जो है इस आलम पीरी में भी उस रब ने सलामत रखी हुई है, मैं याद कर लेता हूँ स्क्रिप्ट। ये चूँकि मेरा पहला कदम था तो ये कुछ इस तरह का करिश्मा, कुछ इस तरह का मेरी कैफियत थी कि मुझे वो तीनों स्क्रिप्ट जो मैंने पढ़े हुए थे, जो मुझे मिल गए हुए थे, मैंने उनको बाकायदा होमवर्क किया हुआ था, तो मुझे दूसरों ने क्या बोलना मुझे वो भी याद हो गया हुआ था। अब उसमें जो रिहर्सल शुरू हुई है तो वो सीन था पहला कि किंग फर्डिनेंड और मलिका अज़ाबिला जो है उनका दरबार है और उनकी शादी की एनिवर्सरी है, जिसमें तमाम उसके उस हुकूमत से रिलेटेड
उस एक कौम से रिलेटेड बड़े लोग हैं, सारे के सारे उस महल में उस वक्त मौजूद हैं। मैंने बोलना शुरू किया, स्क्रिप्ट से शुरू किया बोलना बोलो, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट छोड़ दिया और मैं ज़बानी बोलता चला जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं ये प्रीव्यू भी कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा, कौन बेशुमार अहबाब जो उसमें बड़े बड़े लोग, उनके चेहरों पे था कि हैं अबे ये कौन है, ये तो बोल रहा है भाई। मुख्तलिफ रिएक्शन आज भी मुझे वो सारे के सारे मेरी हार्ड डिस्क में मौजूद है कि किसने कैसे देखा, किसने, और कुछ के चेहरे पे ये तो यार ये तो कोई ब्रॉडकास्टर लग रहा है, इसको बोलना बोलना का चक्कर आता है, लेकिन ये टेलीविजन है, ये एक्सप्रेशन था उनके। बहरहाल हुई रिहर्सल हुई, उसकी शूटिंग डेट आ गई और सबसे पहला जो सीन उसका शाहीन का था वो उसी दरबार का था, जो उस किंग फर्डिनेंड का जो दरबार है वहाँ से शुरू होता है। अब उस दिन जैसे हमारी फिल्म की ओपनिंग होती है तो उस पर एक पूरा रश होता है, मुख्तलिफ गेस्ट भी आए होते हैं। तो जब ये शाहीन का वो दिन तो उसमें सबसे बड़ा जो जेस्चर लोगों के लिए था कि भाई ये है कौन। अब जब मैं उधर मेकअप रूम में गया हूँ, मेकअप सारे का सारा मेरा हुआ, ड्रेसेस जब मैं पहनने के लिए अपने वो कपड़े, तो पता लगा कि जो फलां मेरी जो आबाद है वो कोई और पहन गया। मैं ऑन फुट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बादशाह ही होता है। तो मुझे कभी वो तो उनको कहा भी था, उनके लिए उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं पहनूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, खैर। अब मैं आया हूँ, इस कदर वहाँ रश था, जितने प्रोड्यूसर अल्लाह गरी की रहमत करे, शहजाद खलील साहब वो भी हॉल में हैं, और बड़े बड़े नाम जितने भी वहाँ के थे सब के सब अंदर मौजूद है कि यार ये बंदा अब तो कैमरे है, अब ये क्या करता है। कुछ 4.5 मिनट का वो सीन था जिसमें स्पोकन जो है मोस्टली मेरा बोलना था। ऊपर से आवाज आई एक्शन, अब ये एंट्री हुई, आया हूं डाक 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 डाक, ये बोल रहा है, इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, इधर से बोल रहा है। अल्टीमेटली कट इट, ओके, ये आवाज आई और हाल में जितने उस फ्लोर पे लोग थे तालियां बज गई, जैसे पता नहीं उनके लिए हैरानगी का बायस था भाई ये है कौन। ये मेरा पहला कदम था, और मैं समझता हूं कि पहला कदम जो होता है वही आपका आखिरी कदम होता है। अगर वो आपका जम गया और आपने उसमें एक कॉन्फिडेंस और एक डिवोशन और एक पेशेंस और उससे करके दिखा दिया तो फिर आगे रास्ता आसान हो जाता है। तो ये मेरा खासा पहला दिन था उसकी शूटिंग का। फिर उसके बाद चल फिर सबसे मेरी दोस्तियां भी हो गई, और फिर वो जब उसका पहला एपिसोड चला तो मेरे लाहौर के कुछ दोस्त 5 एपिसोड में तो पहचान ही नहीं पाए पाकिस्तानी की ये है कौन। एक और बड़ा मज़ेदार वाक़या भी मुझे याद आ गया। अब इस्माइल शाह उसमें था, बदर बिन मुगीरा, और मैं था किंग फर्डिनेंड। हमको सिंध यूनिवर्सिटी में, उधर जो कराची की है यूनिवर्सिटी, वहाँ उनके स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा इवेंट, तो उसमें दोनों को गेस्ट बुलाया उन्होंने, मुझे भी और इस्माइल शाह को भी। अब इस्माइल शाह का तो विजुअल जो वो है वो उसी तरह का था, तो मेरा तो बिल्कुल दाढ़ी और बाल पता नहीं क्या क्या कुछ लगता था, तो फिर मैं बादशाह बनता था। अब जो उन्होंने वक्त दिया इस्माइल साहब ने, मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा यार। अब मैं चले गया उस यूनिवर्सिटी में और मैं देख रहा हूँ यार को मुझे बॉदर ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं बॉदर कर रहा कि अल्टीमेटली मैं टाइम देख रहा हूँ कि यार ये तो इनका जो टाइम दिया हुआ तो ये तो उससे भी 10-15 मिनट ऊपर हो गए, तो इधर क्या। तो अल्टीमेटली कोई स्टूडेंट कभी इधर को जा रहे तो मैंने कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा यार मुझे यार आज इस आपका जो इवेंट है इसमें गेस्ट हो और मुझे कोई बॉदर ही नहीं कर रहे हो। उसने कहा कि जी आप, मैं कहा जी मेरा नाम राशिद महमूद है और मैं इस शाहीन में वो जो किंग फर्डिनेंड वो मैं बना। तो उनके लिए है अरे आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये इस तरह का भी इवेंट हुआ। अल्टीमेटली ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिसमें अल्लाह ने मेरे बड़े भरम एक बड़ी ब्लेसिंग ज़िंदगी की साथ रही। और
ये वो दौर है जब पीटीवी पे हमारे सीरियल चला करते थे, सड़कें सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं, हमारे पड़ोस के मुल्क की भी खाली हो जाया करती थी और लोग उनको देखा करते थे। डिग्निटी वकार से ये सारे का सारा इंट्रोडक्शन जो हो गया। लाहौर में मेरे कई दोस्त, मुझे 5-5 एपिसोड चल गए, नहीं पहच, तो जिसने एक ने पहचाना फिर उसने घर जा जाके अबे वो राशिद है, राशिद राशिद है। इस तरह हुआ सारे का सारा। और एक और बड़ी मजे की बात, ये मेरा अभी पहला जो था, इसी के इन बिटवीन यावर हयात साहब, एक लेजेंड, उस जैसे कहाँ से आएंगे। उनसे मेरी जिंदगी में बड़ी एक रफाकत रही है, बैठा करते थे, बहुत कुछ सीखा आपने। और काम मैंने कभी नहीं किया था उनके साथ, क्योंकि टीवी तो लाहौर में मुझे दिया ही नहीं, उन्हें नाम उन्हें किया था कोई। तो उन्होंने कराची मुझसे उनके बात हुई तो उन्होंने कहा कि राशिद, लाहौर की जब भी तूने कोई लाहौर का तरह चक्कर या मैं कहा नहीं जी, मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये मेरा शाहीन ख़त्म हो रहा है, इसके बाद अगली जो सीरियल है मुझे उसमें भी कास्ट कर लिया गया, तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, यहाँ का क्लाइमेट जो है मेरी मिसेस जो है उसको सूट नहीं करता, तो मुझे अल्टीमेटली लाहौर वापस। तो उसने कहा तुमने यहाँ किसी से कमिटमेंट नहीं करी, तुमने लाहौर आके पहला सीरियल मेरा करना है। तो मैंने कहा जी ओके। उसके बाद अब ये सफ़र शाहीन से आगे चलते हैं। उसके बाद अब्दुल कादिर जुनेजो साहब, अल्लाह उनको भी करी के रहमत करे, बड़े कमाल के लिखारी थे, सिंधी में भी लिखा उन्होंने। उनका पहला प्रोजेक्ट जो था, जो इसमें नेटवर्क पे जो आया उर्दू में, वो उनकी कहानी थी, उसको उन्होंने उर्दू में दीवारें उसका टाइटल था। ये वो सीरियल है जिसने बड़ी मकबूलियत जो है, उसमें सारी कास्ट जो थी वो मोस्टली सिंधी, सारे के सारे सिंधी आर्टिस्ट थे, और सारे के सारे बड़े दबंग आर्टिस्ट, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आम, सारे के सारे जितने भी थे उसमें सब के सब। अभी मेरा शाहीन जो है उसके कुछ आखिरी एपिसोड थे, तो मुझे उसमें कास्ट कर लिया गया कि राशिद आप इसमें। हारून रिंद साहब बड़े नफीस आदमी, बड़े कमिटेड और भले आदमी, बड़े धीमे मिजाज के आदमी, वो प्रोड्यूसर थे उसके। तो मैं उसमें कास्ट हो गया। तो एक मेरा भी, अब मेरा जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ कराची का कुछ थोड़ा सा एटीट्यूड, मिजाज भी, तो मुझे पूछ रहे कि भाई अब तुम हिट हो गए तो कब जा रहे हो। मैं क्या, मैं नहीं जा रहा बेटा, इसके बाद जो अगला सीरियल में उसमें भी हूँ। तो उनको लगे हैं तो ये तो टिक जाएगा इधर। होती है कुछ कैफियत होती है, कैथारसिस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, और ये बंदे का हक भी होता है, लेकिन उसको कैथारसिस करने के लिए भी एक पेडिस्टल रिक्वायर होता है, जो उसमें रह के करता हो तो वो बुरा नहीं लगता। तो बहरहाल ये ऐसे ही बरसबीले तस्करा मैंने आपको बता दिए। अब आ गया जनाब दीवारें। अब दीवारें जो है वो सारे का सारा इंटीरियर सिंध का एटमॉस्फेयर है, कल्चर, और वो, और मेरे बाप दादा में से कराची के अलावा कभी कोई उधर से उतर के हैदराबाद तक भी नहीं गया हुआ था। अब मुझे उसमें भी कास्ट कर लिया गया, रिहर्सल उसकी भी शुरू हुई है। अब मैं जाऊं तो मैं तो सिंधी टेंच जो है वो तो अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसी वाइड एंगल नहीं थी, एक हद तक थी कि यार इस तरह कुछ सराइकी टाइप होती है ये। अब रिहर्सल जब होती है तो सारे उस टेंच में बोलने में, मैं उर्दू बोल रहा था और मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप तो उर्दू बोल रहे, वो बोल के तो उन्होंने मेरे शाहीन के बाद शायद ये यकीन कर लिया कि यार इसको सारा कुछ आता। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं, आज भी एक अल्लाह ने एक ब्लेसिंग और एक भरम है, मैं आज भी सीखने के प्रोसेस में हूँ। और ज़िंदगी जो है उसमें आखिरी दम तक बंदा नई से नई चीज़ें सीखता है, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। अब मैं उर्दू, मुझे कहा, अब मैं चूँकि वहाँ जब था तो वहीं से मैं बेसिकली तो मेरा रेडियो से ताल्लुक़, तो वहाँ जब तो मैं वर्ल्ड सर्विस जो थी रेडियो पाकिस्तान कराची पे, उन्होंने मुझे कहा कि यार राज साहब आप रात को हमारे वो वर्ल्ड सर्विस के लिए करें। तो मैं रात को बिल्कुल अपने कामों से फारग वारग होके तो डेली वो भी वर्ल्ड सर्विस जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया करता था। अब मेरे दिमाग में मैं सिंधी टिंच जब अपने आके उस घर में सिक्योरिटी पे काम वाम कर रहा हूँ,
तो कभी तो मुझे फील हो कि यार ये सराइकी से टिंच हो गई है, और कभी कभी मुझे फील हो कि यार ये तो पख्तून इसमें कुछ थोड़ा वो जो क्लियर मेरी अपनी हार्ड डिस्क जो है ना वो कन्विंस नहीं हो रही। मैं परेशान हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी इज्जत रख रहे हैं कि मैं कैसे, ये इन्होंने तो मुझे दे दी। और वो जो रोल था बहुत अहम, करीमदाद पथारीदार होता है सिंध में, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि जो डॉन होते हैं, चोरियाँ पूरे ज़िला में उसके एफिलिएशन में होती है और चोरी वापस भी वही करवा सकता है जो चाहे, हर चीज़ उसके इल्म में होती, और सबसे ज़्यादा वो उस पर हेड होता है उनका। पथारीदार का रोल था, करीमदाद उसके कैरेक्टर का नाम था। अब जनाब, अब मैं कहूँ क्या करूँ, और बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग डेट जो है ना, एक दिन रह गया उससे, अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग। अब अल्लाह से दुआ मैं कुछ अपने तौर पे अच्छा देखता हूँ अब वहाँ मेरी उसी जो मैं वर्ल्ड सर्विस की लेट आवर्स में जो ड्यूटी करता था वहाँ, तो वहाँ एक अजीज़ नाम के उनके एक सिंधी के अनाउंसर थे। जैसे हमारे पंजाब में पंजाबी ट्रांसमिशन भी होती है, जैसे पश्तो में पख्तूनख्वा में पश्तो में भी होती है, उर्दू में भी होती है, तो वहाँ भी सिंधी के चैंक्स जो होते थे ना वो भी, तो वो अजीज़ साहब जो थे वो थे बड़े भले और शरीफ आदमी। और मैं कभी कभी फील करता था कि वो ड्यूटी के दौरान जब होते तो मुझसे बड़ा नज़दीक होता, लेकिन वो कुछ टाइमिंग इस तरह की हो नहीं पाता। अब वो मेरे पास एक दिन, चूँकि रात को ड्यूटी के बाद गाड़ी जो थी हमारी रेडियो की वो हमें अपने घर छोड़ा करती, तो मुझे ड्यूटी रूम से वो जो आया हमारा वो उसने कहा कि राशिद साहब आज आप जो है वो उस गाड़ी में जाएंगे जो अजीज़ साहब को भी जो उसने लेके जाना था। तो कुछ देर के बाद वो अजीज़ साहब खुद ही आ गए कि राशिद साहब उसको कि यार अभी थोड़ा इसके साथ ही जाऊँगा घर से, तो मेरे पास, तो मैंने उसको कहा कि जब वो आया ना तो अब उसने जब उर्दू मेरे साथ बोलने को, तो मुझे फील हुआ कि भाई यार ये उर्दू में सिंधी टिंच बोल रहा है। अरे मैंने कहा अजीज़ भाई आ जाओ, आके बैठ। मैंने कहा कुछ खाने पीने, कहते नहीं घर ही जा है। मैंने कहा छोड़ो यार, वो बाबा को बुलाओ ड्यूटी रूम से, तो इधर से निहारी मंगाते हैं रेडियो पाकिस्तान के नज़दीक ही सबसे मशहूर कराची वाले ने, तो मैंने कहा इकट्ठे खाते। वो कहता अब वो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे और मैं उनको टेक कर सुन रहा हूँ। वो टिंच जो मेरी हार्ड डिस्क में मैं परेशान, ऐसी एक फाइल बनी। अब सुबह शूट पे चला गया, रात उनके साथ चले गए। रब जब आपकी नीयतें, आप कुछ करने का इरादा नेक नीयत से रखते हो, तो वो मुआफ़क़त और आसानियाँ एक ब्लेसिंग और एक मौजों की शक्ल में अता करता है। अब सुबह जब वहाँ गए तो अब गेटअप वेटअप हो गया, अजरक भी आ गई, दाढ़ियाँ भी लग गई, पगड़ी भी आ गई सा। अब वो पहला सीन हो रहा है। अब उन्होंने देखा तो अब तुम उर्दू किसी ने मुझे, अब सीन शुरू हुआ है। अब आती है वो सिंधी टिंच कहाँ से आई है। सीन है मैं और यूसुफ अली अल्लाह करी के रहमत करे, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट और बड़ा प्यार वाला दोस्त था, उसके साथ मेरा सीन है। किस्सा उस सीन का ये था कि वो एक घोड़ी की कहानी है जो चोरी होती है और उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी चलती थी। अब वो मेरे पास आया कि जी वो घोड़ी, क्योंकि मैं उसका वहाँ का डॉन पथारीदार, मैं चाहूँगा तो वो घोड़ी मिल जाएगी। अब वो मेरे पास आई। अब मैं अपना मैटर थोड़ा सा आपको बोल के बताता, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। मुझे नहीं आती थी ये सारी, आज भी कुछ नहीं आता है। मैं होमवर्क करता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि यार इसको आता है, यार ये क्या है क्या, तो उससे मुझे आसानी हो जाती है। सीखना जो है वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हा जो, तो तब तक आप सीखने के प्रोसेस में नई से नई इंटरप्रिटेशन जो है हर सामब की, उससे आगे भी 100 जहतें होती है, अगर आप तलाश करो तो मिल जाती। अब वो आकर वो कहता जी ये तो मैंने बोलना शुरू किया। अरे देख साईदाद बाबा, चोरियाँ ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे ऐसे लोगों की पगड़ियों पे जब हाथ डाला जाता है ना, तो बाबा थोड़ा ठीक के कदम रखना पड़ता है। अरे ये तो वो लोग हैं जो उड़ते परिंदों के पाँव खोज के मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अरे बाबा तूने एक तो घोड़ी चोरी की और दूसरे रोक किया मेरे गांव का। ओ फाइजू, बाबा को मानी बंदोबस्त कर। ये मेरी टिंच तो वो सारी
जिस तरह मेरे शाहीन पे क्लैप हुई थी, ये भी पहला मेरा उसी तरह की क्लैप। तो हरविंदर साहब आ रहे हैं, वेल डन राशिद, मैं मुझसे मैं दिल में कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ के फूका हुआ था, अल्लाह ने मेरी। तो इस तरह का सारा। और वो जो हमारा ये दीवारें सीरियल था, उसको भी बड़ी पजीराई मिली। उसमें ये जनरल ज़िया साहब के दौर की बात है, उसको इस कदर पजीराई मिली कि हमको फिर उन्होंने इस्लामाबाद प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया और हमने उसमें से कुछ उसे हिस्से कुछ करैक्टरों के साथ उसको बना के तो एक शो हमने 3 दिन वहाँ पिंडी में वो जो हॉल है उसमें हमने 3 दिन वो लाइव शोज भी किए लोगों के लिए। और प्रेसिडेंट हाउस में हम सबको गेस्ट बुलाया गया और हमको बड़ा अप्रिशिएट भी किया उन्होंने और बड़ी मोहब्बत और शफकत भी हमें वहाँ से। तो ये मेरा दूसरा सीरियल तो जो मैंने कहा है। उसके बाद अब कराची वाला जो पीरियड है उसमें बख्तियार अहमद साहब का एक प्ले, अब मेरे इम्तहान सख्त हो गए शुरू में ही। बख्तियार साहब ने जो प्ले जिसमें मुझे, बख्तियार साहब सारी ज़िंदगी के साथी है, बड़े कमाल के प्रोड्यूसर, कहाँ से आएंगे इस तरह के कमिटेड लोग, आर्टिस्ट बहुत अच्छे, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे और इंसान तो सबसे अच्छे। उन्होंने मुझे जिस रोल में कास्ट किया उसमें बेटा भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ और बाप का बाप भी मैं हूँ। ये 3 इम्तहान आ गए मेरे, मैंने वो किया। मुझे उसमें भी अल्लाह ने भरम और वो दिए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ और मुख्तलिफ लोगों के भी कुछ प्लेस किए कुछ। फिर उसके बाद बिल्कुल मेरी वाइफ को जब फील होना शुरू हुआ मेरे लिए कि यार ये तो मैं जिनके लिए काम करता हूँ आज भी मेरा मतवा नज़र और मेरा टारगेट वही है। तो मैंने कहा कि जब यार ये नहीं, हालांकि लोग मेरे लाहौर से शिफ्ट हो गए कराची में कि यार वहाँ बड़ा काम है, अरे अल्लाह में जो वहाँ है वही मेरे लाहौर में भी है। तो सो मैंने वहाँ सारा उसके बाद कोई 3, 4, 5 मुख्तलिफ प्लेस जो इंडिपेंडेंट के और उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। अब मैं लाहौर आया हूँ तो सबसे पहला मुझे वो जो टीवी से आया यावर साहब का, मैं गया कि जी मैं आ गया हूँ। वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे पहला मिनी सीरियल था और वो लिखा हुआ था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। वो भी इसमें ये पहला जो बिल्ली के गले में घंटी जो है वो उन्होंने बांधी थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लिखारी और उन्होंने बहुत सारा लिखा, बड़े आदमी हैं। उनका मैं क्या उनके बारे में कह सकता हूँ, मैं तो उस हद तक हो ही नहीं जितने बड़े आदमी वो है, मोहब्बत वाले। लेकिन उनकी वो किया, हमने परवाज़ किया, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कास्ट। फिर ये सफ़र जो है ना ये फिर चलना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे आज याद भी नहीं कि मैंने कितने सीरियल किए हैं, कितने प्लेस किए हैं। कोटा छोड़ के हर स्टेशन पे जाके मैं काम करके आया हूँ। कोटा जो है, हालांकि कोटे में मेरे बड़े प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं, इस्माइल शाह वहाँ का, अब्दुल कादर वहाँ का, अता शाद साहब वहाँ के और मुख्तलिफ अहबाब जो सारे के सारे जिनसे मोहब्बत और एक ज़िंदगी भर राबता रहा। लेकिन इत्तेफाक है कि मैं कोटा टेलीविज़न के जो है वहाँ कोई ड्रामा नहीं मेरा हुआ, वरना बकिया सब स्टेशन पे मुझे बुलाया गया और मैं मुख्तलिफ काम जो करके आया। अब लाहौर जो है ना, यहाँ मैंने हर प्रोड्यूसर जो पाकिस्तान का हमारा नामवर था सबके साथ काम किया। और एक सबसे बड़ी प्रिविलेज ये कि मोहतरमा हसीना मोइन से लेके आज लम्हा मौजूद तक के जितने राइटर हैं, ये जो अब कुछ 2-4 बरस में जो उगे हैं उनको छोड़कर, उससे पहले जितने सबके साथ मैंने काम किया। और बेशुमार का लाहौर के प्रोड्यूसर्स में अयूब खावर साहब, राशिद डार साहब, इसके अलावा और बेशुमार बड़े बड़े मोतबर नाम हैं। जाहिद उज़ैर साहब, उनका एक बड़ा सीरियल था जिसमें मैं कालू मछेरा बना था और मुझे आज भी बाज़ दफ़ा सड़क पे लोग आवाज़ आ रहे हैं वो कालू मछेरा जा रहा है। इसी तरह इस तरह तो एक तसलसल, एक तरीका, चलते चलते चलते। और बेशुमार इसमें मैं 24 घंटे अपना शो बिजनेस जो है ना
वो अपना साथ लेके नहीं निकलता कि मैं कोई एक्टर हूँ। जब अरे मैं आम ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं जब मेरी हार्ड डिस्क जो एक्टरी वाली वो सिर्फ उस वक्त ऑन होती है जब मैं उस काम पे, अदरवाइज मैं एक आम आदमी हूँ। मैं समनाबाद जहाँ रहता हूँ, मैं जब अपने उधर समनाबाद एक पक्की ठट्टी जगह वो मार्केट है जहाँ से मैं शॉपिंग करता हूँ, तो वहाँ जो नसीर गोश्त बेचता है जिससे मैं लेता हूँ वो भी मेरा यार है। वहाँ जो रोटी और नान वाली दुकान है वो भी मेरा यार है। फलों वाल सबसे मेरी एफिलेशन है। लाइफ इज़ ए सिंपली टेक वन, देयर इज़ नो टेक टू। इसको पूरी तरह एंजॉय करो और मैं उसको पूरा एंजॉय करता हूँ। वो सारी प्रिविलेजेस जो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे रब ने दे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भटूरा खाऊं तो मैं तो सड़क पे को खा लूँगा भाई, इसमें मुझे क्या कबात। इसमें मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक आउटलेट है, एक रेडी पे मुझे किसी ने कहा यार वो फलां जगह से गुजरना, वो हलीम बहुत अच्छी बनाता है। अब हमारे यहाँ कूजी और पता नहीं किस किस नाम की हलीमी आ गई। वरना मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो भाटी पे एक हाजी साहब की हलीम थी, उससे अच्छी असली हलीम लाहौर में किसी की भी नहीं है, मैं आज भी दावे से कहता हूँ। तो हम वहाँ खाया, तो उसने कहा नहीं वो उधर भी एक है, वो उधर कभी खाना। तो वो एक स्कूल और वो उसके बाद होती। एक बार मैं उधर रहा तो मैंने गाड़ी खड़ी की और रुक गया, उसका यार यही था। मैंने कहा ये हली, तो मैं वहाँ सड़क पर खड़ा होकर चमच से खा रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े नामवर, बड़े मोतबर, दुनिया जानती है, वो कहीं गुजरे होंगे, देखे उनका जाके को मैं अभी खा ही रहा हूँ तो फ़ोन आया मुझे। अबे तो उन्होंने मुझे गालियाँ निकाल, अबे अबे कहते तुझे शर्म नहीं आती यार। मैं कहा क्या हो गया यार, क्या कर दिया मैं। कल खड़ा हुआ सड़क पे खड़ा हुआ रेडी का तो खा के तो हलीमे कर। अबे मैंने कहा यार इसमें मैंने क्या गुनाह कर लिया। वो यार कोई हया कुछ थोड़ा सा अपने आप ख्याल के, अबे चल मैंने कहा तू रह दे, बहुत सचमुच अच्छी है। तो इस तरह की कैफियत से भी मैं गुजरा हूँ। फिर प्राइवेट सेक्टर जब आया मेरे मुल्क में, मुख्तलिफ चैनल्स आए, आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसको कराची के उन चैनलों पे मैंने हम के कितने सारे प्रोजेक्ट किए। मैंने हुमायूं सईद साहब के जितने शुरू के प्रोजेक्ट हैं सब किए, उसके अलावा फिर मुख्तलिफ और बहुत सारा काम किया। असल में काम जो है ना, जब आपके पास कहने के लिए बड़ी बात होती तो वो सुनी जाती। मुसीबत ये भी अब हम कम दिखाई देते। एक तो वैसे ही लाहौर में हमारे काम हमने इतना झूठ बोला, हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे साथ पैसे भी खा गए हमारे और हुआ भी कुछ नहीं। तो करके अभी मैं आगे जब फिल्म इंडस्ट्री पे आऊँगा तो मैं नाम ले लेके भी बताऊँगा किस किस ने क्या क्या सलूक किया हमने, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम आज भी अल्लाह के फजल करम से अपने कदम पे उस पर मौजूद हैं। उनका पता भी नहीं को क्या कर रहा और कौन क्या कर रहा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अभी टीवी के हवाले से बहुत सारी बातें हो गई। नेक्स्ट जब एपिसोड में आएंगे तो कुछ लाहौर की यादें और कुछ प्राइवेट सेक्टर की यादें वो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस सफ़र को आगे लेके चलेंगे। जीते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।